हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे यहाँ पे स्टेट एग्ज़ाम देते हैं या सेंट्रल, जहाँ पे भी यहाँ पे जो है ज्योग्राफी पूछी जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अभी आपका जो है जिनका भी री एग्ज़ाम है उत्तराखंड का वीडियो का, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और अदर एग्ज़ाम आपके जैसे यहाँ पे यूके लेक्चरर है, तो जिनका भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। आज भी हम 100 से और 100 यहाँ पे 200 तक के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? 101। राइट आंसर सी हो जाएगा, पौड़ी। वर्तमान वन रिपोर्ट के तहत वन क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ है? तो 102 का हमें राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2.09 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान के किस जिले में अति सघन वर्तमान के किस जिले में अति सघन वन सर्वाधिक हैं? 103 का बी राइट आंसर हो जाएगा, नैनीताल। 2019-21 के मध्य वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? तो यहाँ पे 104 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नैनीताल। अगला क्वेश्चन करेंगे, 2019-21 के मध्य वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे हमारा 105 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर मध्यम सघन वन सर्वाधिक किस जिले में है? तो यहाँ पे 106 का राइट आंसर हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पौड़ी जनपद। उत्तराखंड में 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक खुले वन कहाँ हैं? 107। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, पौड़ी जनपद में। अगला क्वेश्चन है, 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन प्रतिशत कितना है? तो 108 का डी राइट आंसर हो जाएगा, 71.05%। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 109 में राइट आंसर है फ्रेंड्स, बी, ये हो गया 1987। कुमाऊं में सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में मिलते हैं? एक मिनट। क्वेश्चन है, कुमाऊं में सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में मिलते हैं? को 110 का राइट आंसर है फ्रेंड्स, बी, कोशी। बांध तथा बुरांस किस प्रकार के वनों के भाग हैं? 111। ए राइट आंसर हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। चीड़ किस प्रकार के वनों का पेड़ है? 112। सी राइट आंसर हो जाएगा, कोणधारी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देवदार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो 113 में राइट आंसर बी हो जाएगा, कनासर। उत्तराखंड में दारू हरिद्रा जरिस्क नाम से प्रसिद्ध वनस्पति क्या है? 114 का बी हो जाएगा, किल्मोड़ा। उत्तराखंड में सर्वप्रथम बेलाडोना की कृषि की शुरुआत कहाँ हुई थी? 115। ए राइट आंसर हो जाएगा, 1903 में। सघन पाइप केंद्र कहाँ स्थित है? सघन पाइप केंद्र कहाँ स्थित है? 116। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पंतनगर। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? 117। सी हो जाएगा, श्रीनगर। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ है? 118 का बी राइट आंसर हो जाएगा, रानीखेत। जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान कहाँ स्थित है? 119 में राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, गोपेश्वर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ है? तो यहाँ पे हमें बताने 120 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ताड़ीखेत। 2010 में उत्तराखंड का प्रथम जड़ी बूटी गांव किसे बनाया गया है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, भवाली। उत्तराखंड के घास के मैदान किन वनों के अंतर्गत आते हैं? तो 122 में राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्पाइन। बांझ बीज बचाओ आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? 123। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, विजय जरदारी। द वैली ऑफ फ्लावर्स किसकी पुस्तक है? 124। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, स्माइथ। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री मंदिर के समीप कौन सा कुंड है? यमुनोत्री नदी के समीप कौन सा कुंड है? 125। बी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य कुंड। लाखा मंडल में यमुना के किस नदी का मिलन होता है? 126। बी राइट आंसर हो जाएगा, रिखाड़। हनुमान गंगा तथा ऋषि गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? 127 का सी हो जाएगा, यमुना।
लखवाड़ बांध उत्तराखंड के किस जिले में है? 128। ए राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। शक्ति नहर का उद्गम यमुना से कहाँ पर होता है? 129 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा डाक पत्थर। कुल्हान जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? 130। सी राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है, तपोवन जल विद्युत परियोजना किस नदी में है? 131। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी रामगंगा। अगला क्वेश्चन, थराली तथा नारायणबगड़ कहाँ है? 132। डी राइट आंसर हो जाएगा चमोली में। ऊखीमठ तथा गुप्त काशी किस नदी के तट पर हैं? तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा बी मंदाकिनी। पिंडर नदी अलकनंदा से किस ओर से मिलती है? 134। तो ए राइट आंसर हो जाएगा बाएं। कालीमठ के पास मंदाकिनी से किस नदी का मिलन होता है? 135 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मधुगंगा। पंचेश्वर बांध की संभावित निर्धारित ऊंचाई क्या है? 136। 136 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पूर्वी रामगंगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा 36 में क्वेश्चन है कि पंचेश्वर बांध की संभावित निर्धारित ऊंचाई कितनी है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा 315 मीटर। रामेश्वर तीर्थ किस नदी के तट पर स्थित है? यह है पूर्वी रामगंगा। काली की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? 138 में सी राइट आंसर हो जाएगा लधिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो 139 का बी राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। चीला और पथरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? 140 में ए राइट आंसर हो जाएगा गंगा। बूढ़ा केदार में किन नदियों का संगम होता है? 141 का बी राइट आंसर हो जाएगा बालगंगा प्लस धर्मगंगा। मातली उत्तरकाशी में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? 142 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा वरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 143, नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 143 का ए राइट आंसर हो जाएगा चमोली जनपद में। बद्रीनाथ में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? क्वेश्चन नंबर है 143, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा चमोली। बद्रीनाथ में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 144 का सी ऋषि गंगा। गंगोत्री में भागीरथी से कौन सी नदी संगम बनाती है? 145 का ए राइट आंसर हो जाएगा केदार गंगा। पर्यटन स्थल कोडियाल कहाँ स्थित है? तो 146 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा टिहरी। अगला क्वेश्चन, बाड़ाहाट किन दो नदियों के मध्य स्थित है? 147 का बी हो जाएगा अस्सी गंगा और वरुणा। चीला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? 148 में बी हो जाएगा पौड़ी। अगला क्वेश्चन, पर्यटन स्थल मुनि की रेती किस नदी के तट पर स्थित है? तो 149 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा गंगा। भागीरथी से भिलंगना का मिलन किस ओर से होता है? 150 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा बाईं ओर। धर्मगंगा तथा बालखिल्य किसकी सहायक नदियां हैं? 151 का राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स भिलंगना। अगला क्वेश्चन है, कुल्हाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? 152 का ए राइट आंसर हो जाएगा यमुना। बावला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? 153 बी राइट आंसर हो जाएगा चमोली। लिनचोली तथा रामबाड़ा किस नदी पर हैं? 154 का बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 155, लक्ष्मण गंगा नदी अलकनंदा से किस स्थान पर मिलती है? 155 का बी राइट आंसर हो जाएगा गोविंद घाट। थराली तथा नंद केसरी किस नदी तट पर है? तो 156 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए पिंडर। अगस्त मुनि में मंदाकिनी से कौन सी नदी मिलती है? तो यहाँ पे 157 में राइट आंसर बी हो जाएगा धूलगाड़। क्वेश्चन नंबर है 158, रामेश्वर तीर्थ में किन नदियों का संगम होता है? 158 का सी राइट आंसर हो जाएगा सरयू प्लस पूर्वी रामगंगा। बैजनाथ में गोमती नदी से किस नदी का संगम होता है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा गरुड़ गंगा। लधिया किसकी सहायक नदी है? 160 का ए राइट आंसर हो जाएगा काली। पंचेश्वर की 5 नदियों में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे 161 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा चमेलिया। अगला क्वेश्चन, और शामिल हैं लधिया, रूपालीगाड़, सरयू। झूला घाट में कौन सी नदी मिलती है? झूला घाट में कौन सी नदी मिलती है? 162 बी हो जाएगा चमेलिया।
पंचेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग कितनी अनुमानित है? 163 का सी हो जाएगा 6720 मेगावाट। गैरसैंण किस नदी के तट पर स्थित है? ए राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा का अल्मोड़ा में प्रवेश कहाँ होता है? 165 में बी हो जाएगा महालचोड़। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 166। खोह नदी किसकी सहायक नदी है? 166 में सी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी रामगंगा। कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर बसा है? 167 में बी हो जाएगा मालिनी। कोटेश्वर बांध कहाँ है? 168 का ए राइट आंसर हो जाएगा टिहरी। लोहिया लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? 169 का ए हो जाएगा शारदा। अगला क्वेश्चन है, काली की प्रथम सहायक नदी कुंठी यांगटी किस ओर से मिलती है? 170 में ए राइट आंसर हो जाएगा बाई। गंगा नदी भागीरथी उत्तराखंड के कितने जिलों में बहती है? 171 का बी राइट आंसर हो जाएगा 5। काकड़ी घाट संगम में पनार नदी का मिलन किस नदी से होता है? 172 का बी राइट आंसर हो जाएगा सरयू। रीठा साहिब किनके संगम पर स्थित है? 173 का सी राइट आंसर हो जाएगा राठिया प्लस लधिया। किस जिले में यमकेश्वर विकास खंड है? 174 में डी राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी जनपद में। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था? 175 में सी राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च 2020 को। उत्तराखंड ने किस वर्ष विधानसभा द्वारा वेबसाइट शुरू की है? 176 में डी राइट आंसर यहाँ पे है नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा 4 मई 2001 को। 4 मई 2001 को। उत्तराखंड का सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? 177 में ए राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। घाट रलिया दर्रा किसके मध्य स्थित है? 178 ए राइट आंसर हो जाएगा चमोली और तिब्बत। कुंवारी पास कहाँ है? तो कुंवारी पास 179 में ए राइट आंसर हो जाएगा आपका चमोली। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे बड़ी नदी है? 180 का ए राइट आंसर हो जाएगा सरयू। उत्तराखंड में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब हुआ था? 181 में सी राइट आंसर हो जाएगा 2013। शिवपुरी तथा मुनि की रेती पर्यटन स्थल कहाँ हैं? तो 182 में राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा टिहरी में। हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है? 183 का बी हो जाएगा मुक्केबाज। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन कहाँ होते हैं? 184 का राइट आंसर है फ्रेंड्स, 184 का सी राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मंदिर जोशीमठ। कौन सही नहीं है? 185 का डी राइट आंसर हो जाएगा जागेश्वर मंदिर बेसर शैली। विल्व और नील पर्वतों के मध्य उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? 186 में हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा हरिद्वार। 187 है फ्रेंड्स, गुड़ केदार मेला कहाँ लगता है? 187 में ए राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तराखंड के किस व्यंजन को यूएनओ के विश्व कृषि संगठन की माउंटेन पार्टनरशिप की रेसिपी में स्थान दिया गया है? 188 में हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स ठठवाणी। जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 189 का बी राइट आंसर हो जाएगा 25वां। उत्तराखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? 190 में हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 2002। कत्था फैक्ट्री हल्द्वानी की स्थापना कब हुई थी? 191 में ए राइट आंसर हो जाएगा 1934। एचएमटी की स्थापना रानी बाग में कब की गई थी? 192 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1985। दीनदयाल उपाध्याय आवास विकास होम स्टे योजना कब शुरू हुई थी? 193 का सी राइट आंसर हो जाएगा 2018। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 194 में हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स 2001। मलेरी झेलम परियोजना किस नदी पर है? 195 में राइट आंसर बी हो जाएगा धौली गंगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करमोली परियोजना किस जिले में है? करमोली परियोजना फ्रेंड्स जो है 196 में, तो ये होगा आपका उत्तरकाशी। ओरथिंग सोवला परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? 197 का बी हो जाएगा पूर्वी धौलीगंगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 198 का बी राइट आंसर हो जाएगा 1874। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस एक्ट कब अस्तित्व में आया था? 199 का बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका 2011।
रामायण लोक नृत्य में खलियारी पात्र किस परियोजना के मुखौटे थे। 200 में आपका बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मनोरंजन। क्या हो जाएगा, मनोरंजन। और रामायण जो उत्सव है ये आपका यूनेस्को ने 2009 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया है। और रामायण महोत्सव आपका कहाँ पे होता है, ये आपका चमोली जनपद में मनाया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आउट ऑफ 100 आपके कितने राइट आंसर बने कमेंट में बताना। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमने टेस्ट के तौर पे लिए, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, सीधा हमने यहाँ पे राइट आंसर देखे, क्योंकि अभी भी काफ़ी कम समय बचा हुआ है और इसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।